दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फरीदाबाद नगर निगम हरियाणा की सबसे पहली नगर निगम बनी थी और सबसे बड़ी भी है। दोस्तों, इसका बजट करोड़ों का है और फरीदाबाद लगभग 25 लाख की आबादी वाला हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला भी है। दोस्तों, लेकिन हुआ क्या कि 14 महीने नगर निगम के चुनावों को बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चयन नहीं हो सका है और सबसे बड़ी बात, फाइनेंस कमेटी का भी गठन नहीं हो सका है, जिसके चलते फरीदाबाद के विकास कार्य रुके पड़े हैं। कहीं सीवर बह रहा है तो कहीं सड़क नहीं बनी है तो कहीं नाले साफ नहीं हुए हैं, बरसात सिर पर आ गई है। तो दोस्तों, इन सब का वजह ये है कि फरीदाबाद के भाजपा के ही नेताओं में भयंकर गुटबाजी है। और पहले कृष्णलाल पंवार कैबिनेट मिनिस्टर आए थे पर्यवेक्षक बनकर, लेकिन उसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर गुट के तो सभी विधायक और पार्षद शामिल हुए, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल जो खुद निकाय मंत्री हैं, जो नगर निगम उन्हीं के अंतर्गत पड़ता है, वो और उनके साथी नहीं आए थे, जिसके चलते ये ना तो फाइनेंस कमेटी बन सकी और ना ही डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो सका था। लेकिन दोस्तों, अब फैसला ये हुआ है, सरकार मतलब स्थानीय निकाय मंत्रालय से फरीदाबाद के निगम कमिश्नर और मेयर को ज़बरदस्त डांट पड़ी है। और डांट ही नहीं पड़ी, बल्कि मेयर सहित 46 पार्षदों को नोटिस भेजा गया है और सबको बताया गया है कि यदि आप फाइनेंस कमेटी मिलकर नहीं बना पा रहे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सरकार सीधा हस्तक्षेप करके मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी का गठन कर दे। यानी हरियाणा सरकार ने ज़बरदस्त धमकी दी है कि आप जिस तरीके से पार्टी में फूट डालकर गुटबाजी करके पार्टी को तो बदनाम कर ही रहे हैं, उससे फरीदाबाद की जनता भी प्रभावित हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो फाइनेंस कमेटी नहीं बनी है, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव चयन जो नहीं हुआ है, हालांकि मेयर का चुनाव तो इस बार डायरेक्ट हुआ था। तो दोस्तों, इस पूरे पावर गेम में पिस कौन रहा है? फरीदाबाद की जनता। बिना फाइनेंस कमेटी के विकास कार्यों के करोड़ों के टेंडर लटके पड़े हैं, अधिकारी बेलगाम हैं, क्योंकि उन पर नज़र रखने वाले पार्षदों की कमेटी ही नहीं बनी है। एक ही दल के दो बड़े नेताओं की ये नूरा कुश्ती अब भाजपा आला कमान के लिए भी सरदर्द बन चुकी है। अब देखना यह है कि चंडीगढ़ और दिल्ली के दखल के बाद क्या फरीदाबाद को उनका सीनियर डिप्टी मेयर मिल पाता है या नहीं, या फिर ये शहर ऐसे ही सियासी गुटबाजी की भेंट चढ़ा रहेगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि जो भाजपा के स्थानीय नेता या ये कह लीजिए एक गुट केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुट का है, जो भारी भरकम माना जाता है, 46 में 34 पार्षद उनके समर्थक बताए जाते हैं, जबकि दूसरा गुट कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल का है और नगर निगम स्थानीय निकाय मंत्री हैं, वो उन्हीं के अंडर में नगर निगम आता है। तो उनके गुट का मानना है कि केंद्रीय मंत्री का नगर निगम के मामले में हस्तक्षेप जायज़ नहीं है, क्योंकि ये फरीदाबाद नगर निगम का मामला है। तो फरीदाबाद के पार्षद और संबंधित विभाग ही इसको देखेगा। लेकिन जिस तरीके से अनधिकृत चेष्टा करके केंद्रीय मंत्री हस्तक्षेप कर रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया था कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा था
कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, क्योंकि सब जानते हैं कि 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में हुआ है। सड़क बनती है, टूट जाती है, कोई कहता है कि टूट गई, 10 दिन में टूट गई, कहते हैं रिपेयर करा दो। अरे 10 दिन में टूट गई, रिपेयर क्या मतलब है? क्यों टूटी वो? नगर निगम का इतना बुरा हाल है, मुझे शर्म आती है कहते हुए। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़ा पड़ेंगे कीड़ा तुम्हारे, और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी, याद रखना। ये पाप की कमाई तो तुम खा रहे हो, जनता के पैसे। नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया इंजीनियरिंग में। हर चीज में पैसा चाहिए तुमको। ऊपर वाला देख रहा है, तुम्हारी औलाद भुगतेंगी, तुम तो भुगतोगे। सर आपकी लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे पर विपुल गोयल भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि इन्हीं दिनों का या इसी 14 महीने के भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि पिछले 10 साल जो पार्षद, अधिकारी और जिन पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का दबदबा था, उन 10 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ था, तो हरियाणा सरकार पूरे 10 साल के भ्रष्टाचार की जांच कराएगी। यानी विपुल गोयल ये मानते हैं कि केंद्रीय कृष्णपाल गुर्जर उन पर सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि नगर निगम कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल के अंडर आता है। दोस्तों, बड़ी अजीब कहानी है। कहाँ तो कभी कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल गहरे दोस्त हुआ करते थे, जिसको पूरा फरीदाबाद, पूरी हरियाणा जानता था कि दोनों में कितनी गहरी दोस्ती है। उनके कई तरीके के आपसी संबंध थे, राजनीतिक संबंध भी था। लेकिन दोस्तों, जब पावर गेम की बात चलती है तो कुछ ऐसा ही होता है। कारण सबके अपने अपने हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि जब पिछली सरकार थी, तो उससे जो पहली सरकार बनी थी हरियाणा की, तो उसमें पहली बार में विपुल गोयल विधायक चुने गए थे और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बने थे। लेकिन दोस्तों, जब अगली बार पिछले साल जो चुनाव हुए थे, उससे पहले जो हरियाणा की सरकार बनी थी, चुनाव हुए थे, कहा जाता है कि कृष्णपाल गुर्जर ने विपुल गोयल को कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी अपने प्रभाव से उनका टिकट कटवा दिया था, जिससे विपुल गोयल बहुत निराश हुए थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और बिना मंत्री के, बिना विधायक के भी वो जनता की सेवा करते रहे, जनता के बीच में रहे। और दोस्तों, जब इस बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव पिछले साल हुए थे, तो विपुल गोयल ने फिर से अपनी ताकत का इजहार किया और इस बार वो टिकट लेने में भी कामयाब रहे और कैबिनेट मिनिस्टर बनने में भी कामयाब रहे। तो दोस्तों, है क्या कि कृष्णपाल बनाम विपुल गोयल दोनों में 36 का आंकड़ा है और दोनों के समर्थक अलग अलग हैं। लेकिन ठीक है, गुटबाजी भी होती है, दोस्ती भी कभी टूट भी जाती है। लेकिन दोस्तों, फरीदाबाद के विकास कार्यों पर जिसका असर पड़े, क्योंकि फाइनेंस कमेटी ही बिल पास करती है, सारे काम फाइनेंस कमेटी के द्वारा ही होते हैं और वो काम अटके पड़े हैं, जबकि बरसात आने वाली है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो फरीदाबाद की मेयर हैं प्रवीण बत्रा जोशी, वो अपने मंत्री यानी विपुल गोयल के साथ हैं। और लेकिन इसमें लकूना ये है कि 46 पार्षद चुने गए हैं, मेयर हैं, उसके बावजूद विकास कार्य फरीदाबाद के अटके हुए हैं। उसी के चलते सरकार ने मेयर सहित 46 पार्षदों को नोटिस दिया है। दोस्तों, दोनों नेताओं को संयम से काम लेना चाहिए। उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी वो गहरे दोस्त भी थे
और चलिए किसी वजह से आज उनकी नहीं पट रही है, बात नहीं पट रही है, तो दोनों को एक दूसरे के क्षेत्रों में अनधिकृत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिससे कि फरीदाबाद की जनता का नुकसान हो, शहर के विकास कार्यों पर असर पड़े। तो पूरा फरीदाबाद की जनता चाहती है कि ये मसला जल्दी से जल्दी हल हो, वरना जो नौकरशाही है नगर निगम में वो बेलगाम हो चुकी है। सारे फैसले निगम कमिश्नर ले रहे हैं, निगमायुक्त ले रहे हैं, और जो 46 पार्षद लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे और जिनका अधिकार है कि वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाकों में या वार्डों में संतुलित विकास कार्य कराएं, उनको परेशानी हो रही है। और उनका 46 पार्षदों का जीत कर आना और ना आना बराबर, मतलब किसी मतलब का नहीं है, जब तक कि लोकतांत्रिक तरीके से निगम का काम नहीं चलता। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि फरीदाबाद भाजपा में भयंकर गुटबाजी के चलते कैसे सरकार को 46 पार्षदों को और मेयर को नोटिस देना पड़ा है, और यदि जल्द ही उसका जवाब संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी का गठन नहीं किया गया, तो सरकार सीधे इनका चयन करके इस संकट को ख़त्म करेगी। लेकिन दोस्तों, ये आपने अक्सर देखा गया है, यदि सत्ता के गलियारों में दो बड़े नेताओं में ठन जाए तो उससे शहर का विनाश ही होता है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी कृष्णपाल गुर्जर जी को और विपुल गोयल जी को ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि निजी दुश्मनी को भी ख़त्म करिए और फरीदाबाद में जो ये काम रुका हुआ है चयन का, इसको पूरा कराएं, जिससे कि फरीदाबाद के विकास कार्यों पर असर ना पड़े। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं बता चुका हूँ कि दोनों पहले ही बहुत गहरे दोस्त रहे हैं, और कोई दोस्ती बिखर कम भी हो गई है तो हमेशा के लिए दोस्ती थोड़ी चली गई। दोनों को मेल मिलाप कर लेना चाहिए, और मेल मिलाप से रहेंगे तो फरीदाबाद का ही भला होगा। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान और इंतज़ार करिए कि सरकार सीधे दखल देकर के, जैसा कि उन्होंने नोटिस जारी किया है 46 पार्षदों को और मेयर को, वो गठन करती है या स्थानीय नेताओं को ये अकल आ जाती है और वो मिलजुल कर इस समस्या का समाधान निकालते हैं, जिससे फरीदाबाद के विकास कार्यों पर असर ना पड़े। धन्यवाद।